क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान गाय बन सकता है और यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ पे ही लाई करता है? या फिर क्या आपने कभी ब्लू सनसेट के बारे में जाना है? और तो और दुनिया का सबसे घातक जानवर का नाम जानकर तो आप चौंक ही जाएंगे। तो दोस्तों, फैक्ट्स एकेडमी के फैक्टो सीरीज का एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने इस फ्रूट यानी पाइनएप्पल को तो खाया ही होगा और खाने के बाद अपने मुंह में चंचनाहट सा महसूस भी किया होगा। क्या आपको इसके पीछे का कारण मालूम है? इसके पीछे का कारण यह है कि अनानास में ब्रोमेलिन नाम का एक पदार्थ होता है। इसी ब्रोमेलिन में दो तरह के प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम होते हैं। यही एंजाइम जब हमारे मुंह के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे मुंह और जीभ के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगते हैं। इसी डाइजेशन से हमें झंझनाहट सा महसूस होता है। इसी कारण ही मीट को भी टेंडर करने के लिए पाइनएप्पल का ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम पाइनएप्पल को तो खाते हैं और पाइनएप्पल भी उल्टा हमें खाता है ना? ये एक बहुत अमेजिंग फैक्ट दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे डेडलीस्ट जानवर कौन सा है, आपका जवाब होगा शार्क, टाइगर, क्रोकोडाइल या सांप। हाँ, मानती हूँ ये बहुत खतरनाक जानवर है, पर एक साल में सबसे ज़्यादा इंसानों को मारने वाला प्राणी और कोई नहीं बल्कि मच्छर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मच्छर। मच्छर हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान लेता है। ये सारे मौत मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर से होता है। इसलिए हमेशा मॉर्टिन या मस्कीटो रिपेलेंट यूज़ करें। वाओ, कितनी सुंदर बर्फ से ढका हुआ सीन है। नहीं, वेट, सॉरी दोस्तों, दरअसल ये बर्फ़ नहीं है, ये स्पाइडर यानी मकड़ी के जाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा भी सीज़न होता है जिसमें हर तरफ मकड़ियाँ अपने जाली बुन जाती है और ये जाली बर्फ़ की तरह दिखती है, इसलिए आप इसे धोखा मत खाइए। क्या आप सभी को पता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है? तो बता दें कि यह वो स्टेट है जब आंखें जो देखती है और ब्रेन को वो सिग्नल देती है तो ब्रेन उसको सही से रीड नहीं कर पाता है। जो रियलिटी है उससे बिल्कुल उसे अलग दिखता है। अब आप इस पिक्चर में देखिए, आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, एक हाथी और एक बुल। यह दुनिया का सबसे पुराना ऑप्टिकल इल्यूजन आर्ट में से एक है। यह आर्ट ऐरावतेश्वर मंदिर, तमिलनाडु, भारत की है। यूं तो दुनिया में बहुत सारे विचित्र रोग हैं और उनके बारे में कभी और बताऊंगी, पर एक ऐसा रोग है जिसके बारे में सुनकर आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे। यह रोग है बोनथ्रोपी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अपने को एक गाय या बैल समझने लगता है। यह एक तरह का सेल्फ आइडेंटिटी डिसऑर्डर है जिसमें उसे पता नहीं चलता कि वो एक मनुष्य है। वो अपने को गाय समझकर 4 पैरों पर चलता है, घास फूस भी खाता है। ये बहुत ही अजीब तरह का एक रोग है। हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन, हर सेकंड, हर मोमेंट एक्सपैंड यानी बड़ा होता जा रहा है। ये फैलता जा रहा है। इसलिए हमारे यूनिवर्स का कोई भी सेंटर नहीं है। पर अमेरिका के तुलसा नाम के शहर में एक जगह का नाम ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स रख दिया गया है। यहाँ कंक्रीट और ईंट से बना हुआ एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है। इसी सर्कुलर स्ट्रक्चर पर खड़ा होकर अगर कोई कुछ भी बोलता है तो उसको उसी का आवाज़ इको होकर उसके पास जोर से वापस आता है। यह ही नहीं, इसकी और एक खास बात यह है कि सर्कल के बाहर खड़े हुए आदमी को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ये हम सबको पता है, और यहाँ जो सनसेट है वो लाल रंग का होता है। पर एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ इसका बिल्कुल उल्टा होता है।
यह ग्रह है मंगल यानी मार्स। इसे हम लोग लाल ग्रह या रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें यह खास बात है कि मार्स में जो सनसेट है वो नीला होता है। यह धरती के बिल्कुल विपरीत है। तो दोस्तों, देखा कैसे है ये एक एनिग्मेटिक फैक्ट। इसके पीछे का साइंस यह है कि जब सूर्य की रोशनी एकदम महीन धूलकण पर पड़ती है तो उससे नीली प्रकाश वातावरण में फैल जाती है और सूर्य के चारों तरफ नीला सा दिखाई देता है। ये रोड कितनी सुंदर है ना दोस्तों। ये पत्थर से बनाई हुई रोड है। यह जो रोड है, आपको क्या लगता है कि कब बनी होगी? यही कोई 10, 20, 30 साल पहले? मगर नहीं, यह रोड बहुत पहले की है। यह रोड 321 बीसी में बनाई गई थी। मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 321 साल पहले की रोड है ये। यह रोड रोम में है और अब भी इस्तेमाल में है। और अभी के आप लोग रोड देखिए, आज बनती है और 1 साल बाद ही रोड खराब हो जाती है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए दोस्तों। आपको क्या लगता है कि ये क्या है? अगर आपका जवाब पॉपकॉर्न है तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह सफ़ेद किस्म के पत्थर है जो स्पेन के फोर्टेवेंचुरा पुंता लाला बीच में पाए जाते हैं। इसी कारण से इस बीच का नाम पॉपकॉर्न बीच भी रख दिया गया है। तो कितना अजीब है ना दोस्तों। आप बीच जाते हैं और देखते हैं कि पूरी चारों तरफ पॉपकॉर्न गिरे हुए हैं, पर वो पॉपकॉर्न नहीं, स्टोन्स है। ये स्टोन्स बहुत ही सुंदर और विचित्र दिखते हैं। हमेशा से हमारे मन में ये धारणा रही है और हमने देखा भी है कि गर्म लावा का रंग लाल होता है। पर इंडोनेशिया के एक वॉल्केनो का अजब ही बात है। यह वॉल्केनो है कवाल इजन। इसमें से जो लावा निकलता है वो ब्लू कलर का होता है। यह ब्लू कलर के पीछे का कारण है बहुत अधिक मात्रा में सल्फर का होना। यह सल्फर ही इस लावा को ब्लू कलर देता है।